फजल, आप एक वीडियो एडिटर हैं, आप थोड़ा सा इसके ऊपर बात करें कि आप क्या समझते हैं कि आपका कोई मुदस्सिर से कोई क्वेश्चन है इस सिलसिले में? मैं तो पायलट नहीं हूँ। और लेकिन पायलट कैसे बने उसके लिए कोई लिमिट है, या मतलब कितना अमाउंट आपके पास होगा तो आप पायलट बनेंगे? इसमें ये है कि देखें, एक तो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने को बता दी है कि अगर आपकी सर्टेन टैक्सेबल इनकम हो तो आपने रिटर्न फाइल करना ही करना है, और अगर आप सर्टेन एसेट्स होल्ड करें तो आपने फाइल करना ही करना है। इससे अगर नीचे है तो वो आपकी डिस्क्रिशनरी है, आपका अपना डिस्क्रिप्शन है कि आप फाइल करें ना करें। तो वो तभी आप नॉर्मली ऑप्ट करते हैं, या हम क्लाइंट को तभी कहते हैं कि यार ऑप्ट कर लो, क्योंकि आपका फ्यूचर में ऐसा ट्रांजैक्शन आने लगा है तो आपको फाइलर होना उस स्टेज पे बेहतर होगा। मिसाल के तौर पे अभी आपके पास एक प्रॉपर्टी आने वाली है या आपने परचेज करनी है फ्रॉम योर एसेट्स, और अभी आप फाइलर नहीं है, आप फौरी तौर पे फाइलर नहीं बन सकते, वो लेट फाइलर की कैटेगरी में आ जाएगा, तो उसका थोड़ा ज्यादा टैक्स इम्प्लीकेशन होता है। तो अगर आप आज की तारीख में फाइलर बन जाते हैं तो एट अ लेटर स्टेज आपको लेट फाइलर का रेट नहीं लगेगा, एक्टिव फाइलर का रेट लगेगा, तो उसमें थोड़ा सा टैक्स एडवांटेज आ जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ सर्टेन सिनेरियो व्हिच यू आर फेसिंग, उस पर डिसाइड किया जाएगा कि हम फाइल करें या ना करें। इनका जो स्पेसिफिक सिनेरियो, ही इज़ अ सैलरीड पर्सन, ही इज़ इन हिज 20s, तो आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 20s में हैं और दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर कैरियर, अभी रिसेंटली उन्होंने कैरियर शुरू किया। अब उन्होंने जो तनख्वाह है वो क्या थ्रेशोल्ड है जिसके ऊपर उनको फाइलर होना लाजमी है? जी, आजकल की जो जो लिमिट है, बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट है। उससे ऊपर जाएगी तो वी कैन ऐड सर्टेन मेडिकल अलाउंस अप टिल 10% ऑफ बेसिक। तो 55,000 आप कह सकते हैं जो मंथली सैलरी है, जिसके ऊपर टैक्स विदहोल्ड नहीं होगा। उससे ऊपर फिर टैक्स विदहोल्ड होगा, एंड देन ऑब्वियसली वो टैक्सेबल इनकम में आ जाता है, तो फिर आपको टैक्स फाइलर होना जरूरी है। फजल के केस में ये कैसे फाइलर बन सकते हैं? इनको अभी ये फाइलर नहीं है, तो व्हाट आर द स्टेप्स ही कैन टेक? तो सबसे पहले तो वही बात आ जाती है कि सबसे पहले हमने इनको एफबीआर में, इनका आईआरएस का पोर्टल है ऑनलाइन, उस पे रजिस्टर करेंगे। उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड सिम होनी चाहिए और आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपीज आते हैं। तो आप उसके आईआरएस के पोर्टल पे जाते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं बेस्ड ऑन योर शनाख्ती कार्ड, अपना ईमेल, अपना रजिस्टर्ड सेल नंबर डालते हैं, उस पर वेरिफिकेशन कोड आती है। उस वेरिफिकेशन के बाद आपको पासवर्ड और पिन जनरेट करके दे दिया जाता है, जिसका लॉगिन आपका सीएनआईसी नंबर ही होता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ये जब कंप्लीट हो जाए तो आपके पास पोर्टल की एक्सेस आ जाती है, फिर पोर्टल के अंदर जाके आप अपना रेलिवेंट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। चलें, गुड हो गया जी, थैंक यू मुदस्सिर।